मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो। तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल शाम कहाँ थी तुम? कहाँ थी? क्या मतलब? कल शाम बहुत मसरूफ थी ना, वही पूछ रही हूँ। मैं यहाँ काम करने आती हूँ। ऑफिस के बाद मेरी जो भी मसरूफियात हों उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली, होना भी यही चाहिए, लेकिन ना तो इसमें कोई ऑफिस का ताल्लुक हो और ना ही ऑफिस वालों का। इस बात से आपका क्या मतलब है? मैं बहुत क्लियर बात कर रही हूँ मीना। ऑफिस के बाहर चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन अगर इसमें ऑफिस वाले इन्वॉल्व होंगे तो ये बात ऑफिस में जरूर डिस्कस होगी। अगर आपका इशारा इस तरफ है कि मुझे गाड़ी क्यों भेजी गई थी, तो मैं तो खुद यही कह रही हूँ। कमाल है, आप पर इतनी मेहरबानियां हो रही हैं और आपको मालूम भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे नहीं मालूम। आप ये जाके खुद मेहरबानी करने वाले से क्यों नहीं पूछ लेती? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि आपको नहीं मालूम। आपको तो उसी वक्त समझ लेना चाहिए था जब आपको इस ऑफिस में जॉब मिली, क्योंकि ना ही आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और ना ही कहीं आपने इंटर्नशिप की है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, मुफ्त में तनख्वाह नहीं ले रही। और अगर इस ऑफिस में आज हूँ तो अपनी काबिलियत की वजह से। ये जॉब मुझे मेरिट पे मिली है। आओ सना, प्लीज आप सी। अच्छा, पापा मुझे कह रहे थे कि तुम मुझसे नाराज हो शायद। देखो सना, अगर मेरी कोई बात बुरी लगती है तो प्लीज माइंड मत किया करो। तुम मेरी बहुत अच्छी, बहुत पुरानी दोस्त हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आई एम सॉरी। मुझे सिर्फ इतना बताओ आसिर कि इस ऑफिस में मेरी हैसियत क्या है? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझ में और मिनाल में सीनियर कौन है? ऑफ कोर्स तुम। फिर भी इस तरह से वो मेरी इंसल्ट कर देती है, वो भी सबके सामने। लोग हंसते हैं मुझ पे। उसे इतना हक दिया किसने? जाने दो ना, आज उसका मूड वैसे भी खराब है। पता है, थोड़ी देर पहले उसने मुझसे भी काफी रूडली बिहेव किया, लेकिन मैंने तो माइंड नहीं किया। तुम भी ना करो। बदतमीज है वो। तुम्हें अब तो यकीन आ गया होगा नाज़िर, तुम कितनी हेल्प करते हो उसकी और उसे किसी की कदर ही नहीं है। छोड़ो इस बात को ना, क्या हो गया? अच्छा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है लंच के बाद, शायद मैं लेट ही आऊंगा। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बैठो ना, चाय चाय पीते हैं। हेलो मनाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन। आपको काम में कोई डिफिकल्टी तो नहीं पेश आ रही? नहीं। और ऑफिस में आई मीन किसी से कोई शिकायत तो नहीं आपको?
कुछ लोगों के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल होती है कभी कभी। ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी मैं मैनेज कर सकती। गुड। मैं उस दिन आज़र के हवाले से आपसे बात कर रहा था। काफ़ी मुख्तलिफ और मुश्किल शख्स है। आज़र और सना बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन फिर भी मुझे आज़र सर या मिस सना से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे लगा आपको ये सब कुछ जानना चाहिए। जिन लोगों के साथ हम पूरा दिन गुजारते हैं उनको जान लेना अच्छा होता है। मैं यहाँ काम करने आती हूँ, लोगों को समझने के लिए नहीं। कौन कैसा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? गुड, आई लाइक। आज मिस सबा नहीं आई? जी, इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है आज। ओके, आप कंटिन्यू करें अपना काम। काम ही बंद करो इस काम ही। ये चाय ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए दूसरी ला। नहीं नहीं, छोड़ो पर। बाबा आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अगर आज़र भाई को कोई लड़की पसंद आएगी तो वही सबसे अच्छी होगी ना उनके लिए। तुमसे कुछ कहा आज़र? नहीं बाबा, ऐसे अंदाजे से बात कर रहा हूँ। देखिए बाबा, आज़र भाई मोहब्बत किसी और से करें और सिर्फ दिल रखने के खातिर उनसे शादी कर लें, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी ना सना बाजी के साथ और खुद उनके साथ भी। आज़र ने बहुत देर कर दी ये बात करने में। ये फैसला उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्यों बेचारी सना को इतने दिन आसरे पर रखा उसने? ये तो मुझे पता है कि वो क्या क्या ख्वाब बुन रही है अपनी आंखों में। उसे बहुत सदमा होगा। तो क्या आप आज़र भाई को मजबूर करेंगे? मैं आज़र को समझा तो सकता हूं ना। बाबा आज़र भाई को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आपको अच्छी तरह मालूम है, कोई ऐसा फैसला जिसमें उनकी मर्जी शामिल ना हो, उसको करना उनके लिए कितना मुश्किल होता है ना। बाबा आपको अपने बेटे की पहले फिक्र करनी चाहिए। सना किसी की बेटी नहीं है क्या? उसके साथ क्यों बुरा हो? बाबा जबरदस्ती की शादी अच्छी नहीं होती और उसमें किसी को फायदा नहीं होगा। सना बाजी की बेहतरी इसी में है कि ये शादी ना हो। सना कैसे कबूल करेगी इस बात को? मुझे तो खौफ आता है उस दिन से। अच्छा, ये बताएं कि आज़र साहब मीटिंग से वापस आ गए हैं? वो अब नहीं आगे, कह कर गए थे उन्हें देर हो जाएगी। मिस मिनाल से कहिएगा कि आज मुझे सारे स्टेटमेंट तैयार चाहिए, बहुत जरूरी है। कल एक मीटिंग है, उससे पहले मुझे सब कंप्लीट चाहिए। मगर अब तो ऑफिस टाइम खत्म हो रहा है और मिस सबा भी नहीं आई। किसी के आने या ना आने से काम नहीं रुकता, और ऑफिस टाइम भी तब खत्म होता है जब काम खत्म होता है। गॉट इट? जी मैम। अच्छा सुने, आप छोड़ दे, मैं खुद बात करूं। जी बेहतर। मिस मिनाल, ये फाइल देखिए। इसमें अब तक हमने जितने टैलेंट के साथ काम किया है उनकी डिटेल्स लिखना है और उनके बजट का भी रखना है। जी, मैं कल सुबह आते ही कर दूंगी। ये अर्जेंट है,
इसलिए तो मैं खुद लेकर इसे आपके पास आई हूँ। अभी करना है, जब काम मुकम्मल हो जाए तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मिस सना, ऑफिस से सब लोग जा चुके हैं, इस वक्त मैं यहाँ अकेले कैसे रुक सकती हूँ? ये तो जॉब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। ऑफिस के काम का तो कोई टाइम नहीं होता, और जब काम आता है तो उसे हर हाल में करना होता है। फिर चाहे लड़की हो या लड़का, सैलरी तो दोनों को मिलती है, तो फिर खामा खाम में लड़कियों की रियायत क्यों चाहिए होती है? मुझे देखो, मैं भी तो लड़की हूँ, मैंने हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दी है। काम का कोई टाइम नहीं होता, बल्कि काम टाइम पर करना पड़ता है। खैर, मैं आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। वैसे भी ऑफिस के कायदे कानून तो आप पर लागू ही नहीं होते। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं। मुझे ये फाइल दे दें, मैं काम खत्म करके घर जाऊंगी। अगर मुझे इस ऑफिस में जॉब मिली है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत पर। गुड। जब काम खत्म हो जाए तो मुझे ईमेल करने के बाद एक टेक्स्ट भी कर दीजिएगा। ओके, बाय। हरगिज़ नहीं। अपनी फिक्र है, मेरी नहीं। मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? अम्मी, आप अपने मुल्क में हैं, अपने शहर में हैं, सब जानने वाले तो हैं, और मैं वहाँ पे अकेली। मेरा बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारा शौहर होगा, तुम्हारा घर होगा। तुम तो इतनी मसरूफ़ हो जाओगी कि तुम्हें तो हमसे बात करने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। और जब बच्चे हो जाएंगे फिर उनमें लग जाओगी। अम्मी, सरमद तो बहुत खुश होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो वहाँ कोशिश करेंगे। मनाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा मुल्क तो क्या, मैं तो दूसरे शहर में भी उसकी शादी ना करवाऊँ। मिल जाएगा यहीं कोई अच्छा रिश्ता। अच्छा ठीक है ना, जैसा आप चाहेंगी वैसे ही हो। और मेरी वजह से भी आप उदास मत हो, मैं हर साल आया करूँगी और आपसे रोज़ाना फ़ोन पे बात भी करूँगी। चलो बस, तुम अपने सारे काम वाम छोड़कर हमसे बात करती रहना। अच्छा बेटा, ज़रा मिनाल को तो फ़ोन मिला, उससे कहो ज़रा ऑफिस से जल्दी निकले। देर कर देती तो मुझे फिक्र शुरू हो जाती है। और गाजी, वो तो गाड़ी लिए मैकेनिक के पास बैठे हैं। एक मुसीबत है ये गाड़ी पे। कितना कहती हूँ कि ये गाड़ी बेचकर कुछ पैसे मिलाकर कोई अच्छी कंडीशन में गाड़ी ले ले, लेकिन नहीं, वो उसकी जान नहीं छोड़ेगा। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, और मिनाल भी आ जाएगी। ऑफिस टाइम ख़त्म हो रहा है, जब ऑफिस वालों ने पिक कराया ना तो ड्रॉप भी करा देंगे। अगर फ़ोन कर लोगी तो क्या हर्ज है? अच्छा लाओ, मुझे दो, मैं कर। अच्छा मैं कर रही हूँ, आप नाराज तो मत हुआ करें। मैं लाती हूँ नंबर। हाँ रूमी, बोलो क्या बात है? हाँ, अम्मी से कहो फिक्र ना करें, मैं काम कर रही हूँ। काम खत्म होगा तभी घर आऊंगी ना। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। मिस सना को इस तरह नहीं करना चाहिए था। एकदम से इमरजेंसी में इतना सारा काम निकाल के रख दिया। आपको मना कर देना चाहिए था। ये कोई तरीका तो नहीं। मैं कर लूंगी। आप घर जा रहे थे? जी, मेरे बेटे को तेज बुखार है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, वरना मैं जरूर रुक जाता। मुझे बिल्कुल ही अच्छा लगता आपको इस तरह अकेला छोड़ना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज आप जाएं, देर मत करें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेवकूफ लड़की, मेरिट, काबिलियत। बैठी रहो सारी रात यहाँ पर। हाँ सना। आजा, तुम कहाँ हो? मेरा आउटिंग का मूड हो रहा है, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। सना, मैं इस घर पे नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम घर पर नहीं हो, तुम्हारी मीटिंग भी खत्म हो गई है, इसीलिए तो फोन किया है।
हाँ तुम सही कह रही हो, मीटिंग खत्म हो गई है, लेकिन मुझे और भी काम है सना, मेरी और कमिटमेंट्स हैं, मुझे कहीं और भी जाना है। और मैं जो तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ वो कुछ नहीं है। तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें ऑफिशियल मामलात का बिल्कुल भी नहीं पता। मोहब्बत इंसान को ऐसा ही बना देती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हारे मामले में एक स्टूपिड हाउसवाइफ की तरह बन जाती हूँ। सना तुम मेरी सिर्फ दोस्त हो। हाँ फिलहाल। अच्छा सुनो, मुझे निकलना है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। अजीब लापरवाह लड़की, मुसलसल फोन बंद जा रहा है उसका। कम से कम फोन तो चार्ज होना चाहिए था उसका। सबको परेशान करके रख दिया उसने। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है गाजी, उसने कभी इतनी देर की ही नहीं। खुदा न करे कहीं रास्ते में अम्मी ट्रैफिक जाम होगा, ये तो आम बात है शहर की, और हो सकता है कि उसका फोन भी बंद हो गया। आप फिक्र ना करें, आ जाएगी वो। मैंने ऑफिस के नंबर पे भी फोन किया, कोई अटेंड नहीं कर रहा, लगता है सब जा चुके हैं। गाजी तुम ऑफिस जाके पता कर। ठीक है मैं जाता हूँ, आप तसल्ली रखें। अम्मी नैयर आंटी का फोन। एक तो नैयर आपा भी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती, फोन पे इनको कैसे अंदाजा लग जाता है कि घर में कोई परेशानी है। 10 सवालों के जवाब देना पड़े। मामू आप आजर साहब को फोन करें ना, हो सकता है कि उन्हें कुछ पता हो। आजर का नंबर तो नहीं है मेरे पास। आजर साहब का नंबर, हाँ मिनाल के पास एक कार्ड है, मैं 1 सेकंड में लेके आती हूँ। गाजी साहब कैसे हैं आप? मनाल अभी तक घर नहीं पहुंची? अच्छा फिक्र मत करें, मैं देख लेता हूँ, इंशाल्लाह खैरियत ही होगी। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं देख लेता हूँ। जी मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। ओके खुदा। نور عندي كده ده هو اللي ليش ده السلام عليكم جبنا الباقي كله शुक्र खुदा का मना तो मुझे यहाँ मिल गई। ये सब क्या है? तुम जानती हो सब कितना परेशान है इस वक्त, और मैं तो तुम्हें शायद किसी की परवाह नहीं है। किसी की क्या, तुम्हें तो अपनी भी परवाह नहीं है शायद। थोड़ा काम बाकी था इसलिए रुक गई। तो ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसकी वजह से तुम रात को अकेली बैठी हुई हो? खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा हो जाता तो? सर मैं ऑफिस में बैठी हूँ, कहीं सड़क पे थोड़ी खड़ी हूँ जो हादसा हो जाता। बहुत जरूरी काम था इसलिए रुकना पड़ा। यही तो पूछ रहा हूँ, आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आज ही कंप्लीट करना था? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे शौक है ऑफिस में बैठने का, अपनी मर्जी से नहीं रुकी हुई हूँ यहाँ। तो फिर तुम्हें किसने कहा ये सब करने को? नाम बताओ उसका। वो
मिस सना ने कहा था कि कल सुबह की मीटिंग से पहले पहले उन्हें टैलेंट लिस्ट और बजट शीट की डिटेल्स चाहिए। सना, मैं बात करता हूँ उससे। सर प्लीज आप किसी को फोन ना कीजिए, मुझे मेरा काम करने दें, वरना ये समझा जाएगा कि मैं ये काम कर ही नहीं सकती हूँ। अच्छा घर फोन करो प्लीज, सब बहुत परेशान है। तो मेरे फोन की ना बैटरी डेड हो गई थी और चार्जर लाना भूल गई थी। ऑपरेटर जाते हुए ऑफिस के सारे फोन्स डिस्कनेक्ट कर गया। ये बात करो, उन्हें बताओ तुम खैरियत से हो और बहुत जल्द घर पहुंच रही हो। मैंने मिलाया फोन। हेलो मामू, मैं मिनाल बात कर रही हूँ। जी सब खैरियत है, ऑफिस में हूँ, कुछ काम खत्म कर रही थी। जी आज़र सर मेरे साथ ही हैं। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये जूस खत्म करो, उसके बाद तुमने एक और भी पीना है। सारा दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया। सर 2 जूस पी चुकी हूँ, इतना सारा जूस एक साथ कैसे पीऊंगी? ये तो समझ से बाहर है कि कुछ खाए पिए बगैर तुम बैठी कैसे हुई थी? तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे थे क्या? काम करते वक्त एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अब फील हो रहा है। सना को तो मैं पूछूंगा, खबर लूंगा मैं उसकी, लेकिन तुम्हें खुद तो अकल होनी चाहिए थी। तो मैं क्या करती? काम तो काम है ना। देखो काम जिंदगी और इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। ये बात क्यों नहीं समझ रही तुम? अब खुद सोचो, अगर गाजी अंकल मुझसे कांटेक्ट ना कर पाते तो तुम्हें कहां तलाश करते, किससे पूछते? देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे को इजाजत देना कि वो आपको इस्तेमाल करे, फॉर ग्रांटेड ले, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। तुम्हें सना को फौरन मना कर देना चाहिए था। वैसे भी ये एक बंदे का काम नहीं था, वो भी एक दिन में। वो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती। अगर मैं मना करती तो वो और गुस्से में आ जाती। सना का बहुत डर है तुम्हें। हैरत की बात है, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझ रहा था। भाई मैं तो तुम्हारे बहुत रोब में हूं। सुबह तुम्हारी डांट मैंने बहुत आराम से खा ली थी। आई एम सॉरी, सुबह मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई ना। जी काफी ज्यादा बोल गई थी। वैसे मैंने सुबह जो गाड़ी मंगवाई थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी? मुझे दूसरों से एहसान लेना अच्छा नहीं लगता। रुक क्यों गई? मैंने कहा ना ये जूस खत्म करना है, उसके बाद ये चिप्स भी खाने हैं। खत्म करो इसे प्लीज, कम ऑन। आई एम सो सॉरी, मेरे ना चाहते हुए भी आपको मेरी वजह से बार बार परेशानी उठानी पड़ती है। अब आज ही देखिए। तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे लिए परेशान होता हूं। तुम्हें किसी प्रॉब्लम में देख नहीं सकते। एक फोन कर देती तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती। अच्छा सुनो, इस संडे को ना मेरे बाबा की बर्थडे है और हमने घर पे क्लोज फ्रेंड्स का हमने एक डिनर रखा है। मैं चाहता हूं तुम आओ। नहीं, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं सोशल नहीं हूँ बिल्कुल। दावतों और पार्टीज पे जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। It's okay, कोई बड़ी कोई लैविश शोर शराबे वाली पार्टी नहीं होगी, सिर्फ मेरे बाबा, मेरे कुछ दोस्त, that's it। तो फिर उनमें मेरा क्या काम? अच्छा अगर तुम्हें और लग रहा है तो तुम वहां अपने घर वालों को भी साथ लेके आओ। तुम लोग सब आओ, लेकिन आना जरूर प्लीज। मगर मेरा आना जरूरी है। तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। देखो मैं मॉरिशस जा रहा हूँ एक बहुत जरूरी काम से, अगले हफ्ते।
मैं चाहता हूँ उससे पहले तो मेरे पापा से जरूर मिलो। सर, मैं कौन सी ऐसी मशहूर शख्सियत हूँ जो आप मुझे अपने बाबा से मिलवाना चाहते हैं? देखो, अगर मैं थोड़ा सा इंसिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं पुश कर रहा हूँ, तो किसी वजह से कर रहा हूँ ना। प्लीज तुम्हें मेरे पापा से मिलना है। देखो, इनकार मत कर, तुम्हें आना है प्लीज। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आपके फैमिली ओकेजन से मेरा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ऐसे तो नहीं बनता ना, ताल्लुक तो अब लोग खुद बनाते हैं, और उसके लिए मिलना मिलाना तो जरूरी होता है ना। ऑफिस से और लोग भी आ रहे हैं? नहीं। तो फिर आप खाली मुझे क्यों इनवाइट कर रहे हैं? अगर मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो समझ क्यों नहीं रही? कुछ बातें समझने के बावजूद भी समझना नहीं चाहती। खुदा हाफिज। ये तो बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन हो गई। वो किसी हीरो की तरह तुम्हारी केयर करता है, बल्कि हीरो से भी ज्यादा। अरे क्योंकि फिल्मी हीरो तो फेक होते हैं ना, मगर आजर की फीलिंग्स में सच्चाई है, और सच्चाई बहुत बेशकीमत होती है। मुझे तो लगता है मिनाल, वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है, गहरी और सच्ची मोहब्बत। तुम प्लीज उसकी मोहब्बत को जाया होने मत देना। रूमी, गहरी और सच्ची मोहब्बत वो सिर्फ सना से कर। सना ही असल हीरोइन है इस कहानी की। तो मैं तो यूं ही बस बीच में आ गई। पता है, मुझे तो लगता है वो सना को जेलस करने के लिए ना मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। अरे छोड़ो सना को, तुम अपने बारे में बताओ। तुम्हारा दिल क्या कहता है? सच बताओ। यार, मैं बस तमाशा नहीं बनना चाहती। इस तरह तो तुम अपना नुकसान खुद करोगी। पता है मिनाल, खुशकिस्मती सिर्फ एक बार इंसान का दरवाजा खटखटाती है, और दरवाजा ना खुलने पे ना वो वापस लौट जाती है। लेकिन ये खुशकिस्मती नहीं, खुशफहमी है। और मैं तुम्हारी तरह ना ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। बज़ाहिर तो तुम गुस्से में हो, मगर तुम्हारा दिल कुछ और ही कह रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरी शादी के फौरन बाद ना तुम भी अपने पिया घर चली जाओगी। लो, ये हर बार बात घूम फिर कर मेरी शादी पर क्यों आ जाती है? शादी तुम्हारी हो रही है, एंजॉय करो, और प्लीज मुझे बीच बीच में खींच के लाना बंद कर दो। चलो, तुम्हारी जॉब लगने से ये तो फायदा हुआ कि तुम अपनी मसलों में घिर गई हो, और मेरी सास की किट लगाना छोड़ी तुमने, वरना हर वक्त तुम उन्हें डिस्कस करती थी। पीछा छूटा उनका तुमसे। हाँ, तो जैसे मेरी सुई नैयर आंटी पे अटकी रहती थी, अब तुम्हारी सुई इस बात पे अटक गई है। मेरी सुई नहीं अटकी हुई, जान अटकी हुई है, वो भी तुम्हारी शादी के लिए। उफ, फिर वही शादी। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी सना। हद करती हो तुम भी। अगर मनाल के घर वाले मुझे फोन ना करते तो वो रात भर वहीं बैठी रहती ऑफिस में। इतना काम तो नहीं था जिसके लिए वो रात भर ऑफिस में रुकना चाह रही थी। थोड़ा सा ही काम था, मैंने कहा करके चली जाना। इतना ड्रामे करने की क्या जरूरत थी कि उसके घर वाले तुम्हें फोन करके शिकायत लगा रहे हैं? उसका फोन डेड हो चुका था और ऑफिस में और कोई भी नहीं था, तो क्या करते उसके घर वाले? सुबह तक हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते। उसके घर वालों को पता होना चाहिए कि ऑफिस के कामों में देर सवेर हो जाती है। सुबह 9 बजे आती है वो, और 10 बजे तक ऑफिस में बैठी हुई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसे कहा था कि काम खत्म किए बगैर ऑफिस से जाना मत। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो आसिर? मुझे क्या पता था वो काम को लेकर बैठ जाएगी। अर्जेंट काम था इसलिए मैंने उसको दे दिया। क्या अर्जेंट काम था? किसको पागल बना रही हो तुम? अगर इतना ही अर्जेंट काम था जो कि बिल्कुल तुम्हारी नजर में था, तो मुझे और फरहान को बता सकती थी, हम कुछ ना कुछ हेल्प कर देते। कुछ ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे उस लड़की को। बकवास कर रही है वो, बहाने कर रही है। उसका फोन डेड नहीं था, वो ऑफिस के नंबर से भी तो कॉल कर सकती थी। ऑपरेटर्स सारी लाइंस ऑफ करके जाते हैं, ये बात तुम भी जानती हो अच्छे से। तुम बिला वजह का इश्यू क्रिएट कर रहे हो। अगर मिनाल की जगह कोई और लड़की होती तो तब भी मेरा यही रिएक्शन होना था, लेकिन मनाल की जगह कोई और लड़की होती तब तुम ये सब ना करती, क्योंकि तुम मनाल से चिढ़ती हो, अपनी दुश्मन समझती हो उसे। व्हाट? मैं दुश्मन समझती हूँ? मेरी क्या दुश्मनी? बहुत हो गया आजर, तुम इंसल्ट कर रहे हो मेरी। और तुमने जो किया वो सब क्या है?
एक लड़की हमारे ऑफिस में अकेली बैठी रही और कोई भी नहीं था। खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? हमारी कंपनी होती ना। लेकिन हमारी कंपनी की रेपुटेशन की तुम्हें क्या परवाह? इसकी फिक्र फरहान को करनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं यहां पे अपना। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वो आए हमारे घर में, खुदा की खुद। बस बस प्लीज ये शेर पूरा मत करना, बहुत बार सुना चुके, मैं बोर नहीं होना चाहती। ऑफिस में टाइम था, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं, कुछ गपशप हो जाएगी। क्यों, आदत से लड़ाई हुई है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं का क्या मतलब? या तो लड़ाई होती है या नहीं होती। तुम तो जानते हो, छोटी मोटी खिटपिट तो होती रहती है। बैठो। वैसे तुम लोग लड़ते बहुत हो, हर वक्त हर जगह, बिल्कुल बच्चों की। मैं कहाँ लड़ती हूँ? एक बात बताओ, अपने काम के मामले में एफिशिएंट होना बुरा है क्या? मेरा ख्याल है नॉट एट ऑल। लेकिन तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। अगर मैं अपने स्टाफ से ज्यादा काम की डिमांड करूं तो ये भी तो गलत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा है। हर इंसान चाहता है कि उसका स्टाफ ज्यादा काम करे और अच्छे से अच्छा काम करे। हर बॉस यही चाहेगा एक्चुअली। लेकिन तुम मुझसे आज सुबह ये क्या बातें कर रही हो यार? वो मैंने मिनाल को थोड़ा सा काम दिया, उसको ऑफिस टाइम से थोड़ा ज्यादा बैठना पड़ गया, तो आज़र ने इस बात का इशू ही बना दिया। ओह, क्या मिनाल ने आज़र से शिकायत की है? हाँ शायद। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, काम तो करना ही है ना। कब तक थी वो ऑफिस में? शायद 10 बजे तक। क्या 10 बजे तक? 10 बजे तक तो हमारा ऑफिस भी खाली हो जाता। क्या तुम थी उसके साथ ऑफिस में? नहीं, मैं अपने घर चली गई थी। What? वो अकेली ऑफिस में थी? यार दिस इज टू मच। फरहान, तुम भी आज़र की तरह उसी लड़की का फेवर कर रहे हो। मतलब तुम दोनों को हो क्या गया है? मैं यहाँ आई थी कि आज़र का बिहेवियर तुमसे शेयर करूंगी, अपना दोस्त समझती थी मैं तुम्हें, लेकिन तुम भी निकले ना उसी की तरह। अच्छा, आप ज्यादा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं आज़र से बात करूंगा, उसको समझाऊंगा। ओके ओके। नाश्ता करोगी? कॉफी? गुड। नाराज हो मुझसे? ना ही मेरा फोन उठा रहे हो, और अब तुम्हारे सामने बैठी हूं तो बात तक नहीं कर रहे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी सना, प्लीज जाओ। आज़र, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, तुम अपना सारा गुस्सा निकाल लो, लड़ लो मुझसे, झगड़ लो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। क्या बात करूं तुमसे? तुम अपनी गलती मानो तब ना। अभी तक अपनी बात पे अड़ी हुई हो तुम। तुम भी तो अपनी बात पे अड़े हुए हो। तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। शर्मिंदा क्या होगी? बात यह है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ, रोका था मैंने उसे, लेकिन दुश्मनी की वजह से नहीं, काम की वजह से। मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सुना, प्लीज ऐसी बातें मत करो। अगर काम इतना इंपॉर्टेंट होता तो तुम उसके साथ बैठ के काम खत्म करवाती। तुम जानती थी वो अकेली थी ऑफिस में, और वैसे भी वो एक बंदे का काम नहीं था। तुम बिला वजह बात को बढ़ा रहे हो आज़र। अच्छा, जो होना था हो गया ना। कर लिया मिनाल ने एक दिन ज्यादा काम, आइंदा तो ऐसा नहीं होगा। और होना भी नहीं चाहिए।
मैं हर शर्त पर तुम्हें मनाने के लिए तैयार हूँ, बोलो। तुम्हें मनाल से माफी मांगनी होगी। तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ आसिर। मिनाल तो क्या, किससे माफी मांग सकती हूँ। मैं मिनाल से माफी मांगूंगी, बस। तो तुम मना कर देती मिस सना को। अरे ऐसी कौन सी इमरजेंसी नाफिज हो रही थी? भाई इस बात का फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ कि कौन सा काम अहम है और कौन सा नहीं? हाँ, लेकिन ये तो समझ सकती थी कि ये इतना भी अहम काम नहीं था कि इसको सुबह तक मुकम्मल कर लो। अरे ये तो ऑफिस डेटा जमा करवाने की सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, इसे कभी भी किया जा सकता था और कोई भी कर सकता था। लेकिन अगर मैं मना करती ना तो मिस सना मुझे यही ताना देती कि मुझे तो कोई काम ही नहीं आता। वो तुम्हें सिर्फ परेशान करने की कोशिश कर रही है मिनाल, ये बात तुम मेरी लिख के रख लो। यार ये भी तो हो सकता है कि बाकी कोई जरूरी काम हो, वरना उन्हें मुझे परेशान करके क्या मिलेगा? ज़हनी सुकून मिलेगा उन्हें। वो सख्त जेलस है तुमसे, ऐसी हरकतें करके सिर्फ वो तुम्हें परेशान करना चाहती हैं। पता नहीं वो मुझ पे आकर इतना इनसिक्योर क्यों हो जाती हैं। भाई मेरा उनसे क्या मुकाबला, मेरी तो पहली जॉब है। मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। बस तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा, बाकी तो पूरा ऑफिस ये बात समझ गया है। क्या समझ गए ऑफिस? छोड़ो, मैं बोलूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। सबा मुझे साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाह रही हो। छोड़ो, बस तुम इतना जान लो कि आइंदा से तुम्हें मिस सना से होशियार रहना है। उनकी बातों में नहीं आना, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, सो बी केयरफुल। अच्छा यार छोड़ो, रात गई बात गई। यस सर। ओके सर। सर हाजिर ने बुलाया। गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया था? हाँ प्लीज बैठो। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, आप प्लीज बताएं क्या काम है सर। बैठो, एक बात करनी है। यस सर। सना आपसे कुछ कहना चाहती है। जी मैं पूरी दुनिया से बल्कि अपने आप से भी रूठ सकती हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। तुम सना के सामने मनाल को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? तुम्हें हर सूरत आना है मनाल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन मैं खुद नहीं आना चाहती। आज़र ने यहाँ अपने करीबी लोगों को इनवाइट किया, तुम भी उसके बहुत करीब हो। तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर